गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आइज़ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा को जिक्र किया। उसके अंदर जब हम ग्लोकोमा को पढ़ रहे थे तो ग्लोकोमा को हमने पहले उसकी टाइप में डिवाइड किया, कंजेनिटल, एक्वायर्ड को फिर हमने डिवाइड किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी को फिर हमने डिवाइड किया क्लोज और नैरो एंगल ग्लोकोमा और ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो क्लोज और नैरो एंगल ग्लोकोमा को फिर हमने थोड़ा कल डिटेल में स्टडी की थी। आज हम उसकी स्टेजेस को पढ़ते हैं। उसकी स्टेज जो नंबर 1 है लेटेंट और सस्पेक्टेड फेज। इसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है मोर देन 20 mm मरकरी, तकरीबन 20 to 40 mm मरकरी तक इसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। मोस्टली पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। ऑन रूटीन एग्जामिनेशन पे किसी और वजह से डॉक्टर के पास गया और एग्जामिनेशन के दौरान ये स्टेज पिक हो गई। अगर मरीज़ इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं डार्क रूम टेस्ट। इसमें पेशेंट को हम एक रूम के अंदर 1 घंटे के लिए बिठाएंगे, जिसकी वजह से उसका पिपिल जो है डायलेट करेंगे तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा और तकरीबन 1 घंटे के अंदर मोर देन 8 mm मरकरी इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। मज़ीद उसके लिए हम एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं शॉर्ट्स टोनोमीटर। कंफर्म इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उसमें हम कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई ही ग्लोकोमा है, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि ग्लोकोमा क्यों हो रहा है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं शॉर्ट टोनोमीटर। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी है जो हमने कल पढ़ी थी। पंक्चर करेंगे आयरस को, और अगर उस टाइम हम पंक्चर नहीं करेंगे आयरस को, यानी हमें रूटीन एग्जामिनेशन पे पिक हो गया और हमने आयरस को पंक्चर नहीं किया, अगले 5 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा के अंदर। ये हमारे पास आ जाती है लेटेंट और सस्पेक्टेड फेस। उसके बाद आ जाती है स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी। लेटेंट और सस्पेक्टेड फेज़ के अंदर जो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर था वो 20 to 40 था। इसके अंदर हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मोर देन 40 mm मरकरी, 40 to 60 mm मरकरी आ जाता है। इसमें वहाँ साइन एंड सिम्टम नहीं होते, लेकिन यहाँ पेशेंट कहता है कि मुझे रिपीटेड अटैक ऑफ हेडिक, लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाती है, आइज़ के अंदर पेन हो जाता है, एयर एक होता है। उसके बाद पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो कहता है कि सीन होल हेलोज अराउंड लाइट एट द नाइट टाइम, छाइयाँ सी नज़र आती हैं उसको लाइट के इर्द गिर्द रात को। समझ आ गई। और ये भी फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, मेल ये इसकी टाइप है तो फीमेल के अंदर ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं। अन एग्जामिनेशन वही सेम, डार्क रूम टेस्ट करेंगे, टोनोमीट्री करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। और इसकी भी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी। हम आयरस को ही पंक्चर करेंगे, आयरिडोटमी होगी। अब जो हमारे पास जो प्रेजेंटेड स्टेज है ना, यानी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास है अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा। ये दो जो है ना, ये ऑन एग्जामिनेशन हम या रूटीन एग्जामिनेशन, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है मोस्टली, तो ऑन रूटीन एग्जामिनेशन में ये पिक होती हैं। लेकिन जो मोस्टली पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा होता है ना, वो इसके साथ हमारे पास कर रहा होता है अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा। अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा को हमने वहाँ दूसरा नाम दिया था क्लोज और नैरो एंगल ग्लोकोमा स्टेज 3। ये हमारे पास स्टेज 3 है ऑफ क्लोज और नैरो एंगल ग्लोकोमा की। अब अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा ये हमारे पास प्रेजेंटिंग स्टेज है। ये भी डिफरेंशियल डायग्नोस, वो भी रेड आइज़ का इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। पहले स्टेज के अंदर कितना था 20 to 40, दूसरी स्टेज के अंदर कितना था 40 to 60, इसके अंदर मोर देन 60 mm मरकरी। क्लिनिकल फीचर के साथ सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आइज़ होगी। ग्लोकोमा जब भी पेशेंट आएगा सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आइज़, तो हमारे जहन में एक चीज़ आनी चाहिए अक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, या ग्लोकोमा का जिक्र आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए। अच्छा, ग्लोकोमा जो है ना वो दोनों आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो प्रेजेंटेशन होते हैं ना इज़ मोस्टली यूनिलेटरल। अब पेशेंट कंप्लेन करेगा इंक्रीज विजुअल इक्विटी, सडन ऑनसेट पेनफुल लॉस ऑफ विजन, फोटोफोबिया होगा, हेडेक होगा, लैक्रिमेशन होगी, इवन अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो नोज़िया एंड वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जामिनेशन करेंगे जब हम आइज़ का, तो एग्जामिनेशन हम सिंपल आउट टू इनर की तरफ जाएंगे। पहले हम आई लैशेस देखेंगे,
वो हमारे पास नॉर्मल। आई लिड देखेंगे वो क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बैक साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमें सोलन और एडमिटस नज़र आएंगे। कंजक्टाइवा नज़र आएंगे, कंजक्टाइवा देखेंगे तो कंजस्टेड वेसल्स नज़र आएंगी हमें। कॉर्निया देखेंगे तो हैज़ीनेस नज़र आएगी हमें। उसके बाद हम जब पीपल देखेंगे ना, पीपल क्यों डायलेट हुआ होगा, डायलेटेड ओवाइड पीपल, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा और वो उसको पुश कर रहा होगा, तो पीपल हमारे पास कैसा होगा, डायलेटेड ओवाइड पीपल। जब भी आ जाए कि रेड आइज़ विद डायलेटेड पीपल, तो ये इसका हॉल मार्क है एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंटीरियर चैम्बर उसके अंदर हम उसको हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जब करेंगे। एंटीरियर चैम्बर हम पता है कि क्या था कि आयरस से आगे जो वाला एरिया उसको हम क्या नाम दिया, एंटीरियर चैम्बर, और आयरस से पीछे वाला एरिया जो था उसको हमने पोस्टीरियर चैम्बर का नाम दिया। आगे वाला इसलिए हमें वो शैलो नज़र आएगा क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा और आयरस जो है ना वो कॉर्निया के साथ आके अटैच हो रही होगी, इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया के साथ आ रही होगी, जिसकी वजह से वो हमें शैलो नज़र आएगा। लेंस इसके बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे तो लेंस वो भी हमें नॉर्मल नज़र आएगा। रेटिना देखेंगे रेटिनोस्कोपी में तो वो भी हमें नॉर्मल नज़र आएगा। इस तरह हम इंट्राओकुलर प्रेशर अब हमें अगर मेजर करना है तो वही टोनोमीट्री हम चेक करेंगे कि कितना इंट्राओकुलर प्रेशर है। अब ये स्टेज जो है ना इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको ट्रीट करने के लिए तो मेन तो जो है ना डेफिनेटिव आइरिडोटमी है, पंक्चर करना है हमने आयरस को। लेकिन अगर सपोज सर्जरी डिले हो रही है किसी वजह से भी, तो उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमारे पास मेन जो है सिम्टोमेटिक, या तो फिर हम उसकी इंट्राओकुलर प्रेशर उसकी प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं या फिर उसकी ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन या ड्रेनेज को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, प्रोडक्शन को कम करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे, एसीटाजोलामाइड। शुरू में हम 500 mg पर ओरल इमीडिएटली देंगे, उसके बाद 250 mg फॉर 8 आवर, ये हम उसके स्टार्ट कर देंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। फिर उसके बाद हम टॉपिकल या लोकल अगर हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है तो बीटा ब्लॉकर, टिमोलॉल, बिटॉक्सिलॉल, ये डॉप हम उसको साथ देते रहेंगे। अगर उसकी ड्रेनेज हमने ज़्यादा करनी है, ड्रेनेज करने के लिए हमने या तो मैनिटॉल देंगे जो हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, यूरिया देंगे IV, ब्लिसरॉल देंगे, ये सारी चीज़ें हम एज अ मेडिकल उसको ड्रेनेज को ज़्यादा करने के लिए हम देंगे। या फिर हम लोकल मेडिसिन उसको देंगे, पाइलोकॉर्पिन, ये हमारे पास आई ड्रॉप्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। सर्जरी में आइरिडोटमी, हम आयरिस को ही पंक्चर करेंगे। उसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं, या पेरिफेरल बटन होल आइरिडोटमी पंक्चर कर दिया, या फिर हमने लेज़र गन उठाई और लेज़र गन से आइरिडोटमी कर दी। ये हमारा इस स्टेज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेज ट्रीट ना हो तो ये मोस्टली हमारे कंट्रीज़ पाकिस्तान इन एरियाज़ में होती है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास बहुत कम जाते हैं, ट्रीटमेंट इतनी प्रॉपर नहीं कराते। जब हम ट्रीटमेंट इस स्टेज की नहीं कराएंगे तो हमारे पास अगली स्टेज आ जाएगी क्रोनिक कंजस्टिव ग्लोकोमा। और इसमें मेन इशू क्या है कि लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, यानी हमने पिछली स्टेज को ही प्रॉपर मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्टेज आ गई। सेम हिस्ट्री आ जाएगी, हिस्ट्री ऑफ एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, परसिस्टेंट सिम्टम्स वही आएंगे, फोटोफोबिया हो सकता है, पेशेंट पेन के साथ आएगा, रेड आइज़ के साथ आएगा, लॉस ऑफ विजन के साथ आएगा, और ये पेशेंट कहेगा कि मुझे ये तकरीबन कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से ये इस तरह के साइन एंड सिम्टम या इस तरह की अलामात आ रही हैं। सेम एग्जामिनेशन भी हमें वही सेम जिस तरह हमने एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा के अंदर फाइंडिंग पढ़ी है वही होंगी। रेटिनोस्कोपी के अंदर हमने कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, हमने ऑप्टिक डिस्क के अंदर 3 चीज़ें पढ़ी, 3C, एक उसकी शेप, एक उसका कलर, और एक उसका हमने कप पढ़ा था, डिप्रेशंस। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कपिंग कितनी होती है, 1/3 ऑफ ऑप्टिक नर्व, अगर मोर देन 1/3 होगी तो वो पैथोलॉजिकल होगी। तो इसके अंदर भी कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क पैथोलॉजिकल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी भी ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा की तरह जिस तरह हमने पिछले उसको, अगर सर्जरी नहीं हो रही तो मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट साथ हो रही है और डॉक्टर सर्जरी मेन जो उसकी ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, या सर्जरी से पहले हम उसको कुछ उसके पेन को कम करने के लिए, उसके साइन एंड सिम्टम को कम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो हमारे पास
डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सर्जरी ही आई डॉट में ही है। फिर आ जाती है लॉस पे। आखिरी स्टेज हमारे पास आती है एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। अब उस नाम से ही पता चल रहा है कि परसिस्टेंट वेरी हाई इंट्राऑकुलर प्रेशर, रेटिनोस्कोपी के अंदर कंप्लीट ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो जाएगी, कंप्लीट डिप्रेशन हो जाएगी। ऑन एग्जामिनेशन देखेंगे तो एक तो हाई प्रेशर होगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, फिर कंप्लीटली ब्लाइंड आई बॉल होगी। जब एक हमारी आँख ही ज़ाया हो गई है, जब आँख ज़ाया हो गई है, लॉस ऑफ विजन हो चुकी है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हमने उसकी ट्रीटमेंट जो है सिंपल ई न्यूक्लिएशंस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ आई बॉल, हम सिंपल उसकी आई को ही निकाल देंगे। यहाँ ये हमारी कौन सी स्टेज थी? पहली स्टेज थी, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। कल से हम इंशाल्लाह अगली स्टेज जो है ना वो शुरू करेंगे, एक्यूट यूवेइटिस। इससे पहले ये आप सारी प्रॉपर देख लें।